temperature of 100 gram of water is to be raised from 24 degrees Celsius to 90 degrees Celsius by adding steam to it. यहाँ पर कुछ वाटर दिया गया है जिसका मास है 100 ग्राम और इसका इनिशियल टेम्परेचर है 24 डिग्री सेल्सियस। इसको आपको इंक्रीज करना है कहाँ तक, तो 90 डिग्री सेल्सियस तक इसके टेम्परेचर को बढ़ाना है। और इसके लिए क्या किया जा रहा है कि इसमें कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ स्टीम को ऐड कर दिया जाता है। स्टीम मतलब भाप को ऐड कर दिया जाता है। तो उसके बाद पूछा जा रहा है मास ऑफ द स्टीम रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पस इज, तो इस पर्पस के लिए कितना स्टीम का मास का रिक्वायरमेंट होगा। क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन ये है कि कैलोरीमेट्री का कंसेप्ट के ऊपर ये बेस्ड है। तो देखो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या है, 100 ग्राम वाटर है ना। इसका टेम्परेचर कितना है, 24 डिग्री सेल्सियस। इसको तुम ले जा रहे हो 100 ग्राम, इसको बना देते हो 100 ग्राम वाटर। मास तो चेंज नहीं हुआ, टेम्परेचर चेंज, हीट ऐड करने से मास चेंज नहीं होगा। एट 90 डिग्री सेल्सियस इतना। इसके लिए कुछ हीट की रिक्वायरमेंट है, इसको बोल देते हैं Q1। और हीट ये कौन दे रहा है, तो ये हीट देने के लिए बोला जा रहा है कि सर्टेन मास ऑफ स्टीम इज गिवन टू एडेड टू इट। तो मान लो कि स्टीम जो है वो m मास का है, m मास है ना, m ग्राम स्टीम। स्टीम का टेम्परेचर कितना होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो ये जो है हीट लूज करेगा। और ये हीट लूज करेगा तो देखो सबसे पहले ना ये फेज चेंज होगा, इसके फेज में चेंज होगा। दिस इज फेज चेंज करो। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, m ग्राम स्टीम से बनेगा। अब इसका स्टीम से क्या हो जाएगा, वाटर में। दिस इज फेज चेंज एट 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस। अभी टेम्परेचर चेंज मत करो, फेज जब चेंज करते हो तो टेम्परेचर चेंज मत करो। यहाँ स्टीम था, अब ये वाटर कर दिया तुमने। इसके बाद देखो हीट का एक्सचेंज जो होता है, कैलोरीमेट्री का कंसेप्ट है कि एक हीट को देगा दूसरा हीट को लेगा। तो ये तब तक ये टिल प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। तो उसके बाद ऐसा नहीं हो सकता है कि ये 100 पर रहे और ये 90 पर रहे। ठीक है, एक बॉडी 100 पे चला जाए और दूसरा 90 पर रहे, ऐसा नहीं पॉसिबल है। तो फाइनली इसमें भी तुमको क्या करना पड़ेगा, अब इसका भी टेम्परेचर m ग्राम वाटर, अब टेम्परेचर चेंज करो एट 90 डिग्री सेल्सियस। तो देखो यहाँ पर दो प्रोसेस में हीट लूज करेगा, इसको बोल दो Q2 और इसको बोल दो Q3। ठीक है, यहाँ इस प्रोसेस में स्टीम विल लूज हीट Q2 एंड Q3 विच विल बी इक्वल टू Q1 हीट गेन। Q1 इज हीट गेन। तो Q1 की वैल्यू तुम जल्दी से बताओ कितना होगा, तो ये लगेगा mc डेल्टा T। m कितना है 100, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो होता है 1, और डेल्टा T कितना है 90 माइनस 24। और 90 माइनस 24 करोगे तो ये देगा तुमको 66 हो जाएगा। इसका मतलब हीट गेंड जो है, हीट लॉस्ट जो है, सॉरी हीट गेंड जो है, ठीक है, हीट गेंड कितना है तुम्हारा, तो 100 इंटू 66। ठीक है, इसको एक साइड कर लेते हैं, इसको बोल देते हैं हीट गेंड। अब हीट लॉस्ट का बात करते हैं। Q2 की वैल्यू निकालो। देखो फेज चेंज में जो लगता है वो होता है m इंटू L, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो मास कितना है, m ग्राम है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो होता है स्टीम का, LV की वैल्यू तुमको याद रखना होगा, वो होता है 540 कैलोरी पर ग्राम। तो दिस इज Q2 इज m इंटू 540। ठीक है, और Q3 जो होगा, अब देखो टेम्परेचर चेंज करने में जो हीट लगेगा है ना, वो कितना हुआ, तो mc डेल्टा T, इतना लॉस होगा, इतना हीट लूज करेगा टेम्परेचर चेंज में। m इज mc स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। अब देखो वाटर का स्पेसिफिक हीट 1 होता है, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, इनटू टेम्परेचर चेंज कितना हुआ, तो 100 माइनस 90, एक्चुअली ये हो जाएगा 10। दिस इज एक्चुअली 10m। अब Q2 Q3 यहाँ रख दो, हीट लॉस्ट, इट इज़ एक्चुअली Q2 प्लस Q3 यहाँ रखो, तो ये हो जाएगा 540m
प्लस 10m Q3, ठीक है। ये कितना हो गया 550 m, और इधर से आ गया तुमको 6600, ठीक है। एक ज़ीरो कैंसिल करो। अब देखो 55 जो है 11 का मल्टीपल 11 इंटू 5, और ये जो हो जाएगा 11 इंटू 6, और एक ज़ीरो भी है 60। अब 5 से 12 होगा तो m की वैल्यू जो होगी 12 ग्राम। तो थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन।